जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमारे बानी अमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार और बुलेटिन में सबले पहले बात करबो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के। तो आज सत्र के दूसरा दिन रही सौ कार्रवाई शुरू होए ले पहली स्पीकर हा सब्बो विधायक मन के कोरोना जांच के व्यवस्था की जानकारी दिन। पहली तक सब्बो विधायक मन जांच ले मना कर दे रही। फिर मंगलवार के दिन विधानसभा में मौजूद एक आईएएस के संक्रमित मिले के बाद स्पीकर अब फिर कोरोना जांच के निर्देश दिन है। वह आज आने मुद्दा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जम के तनातनी घलोक हुई और बहसबाजी हुई। सत्र के दूसरा दिन बीजेपी कोरोना और क्वारंटाइन सेंटर में बदइंतजामी के मुद्दा ला लेकर सरकार ला घेरिस। आसंदी हा ये मुद्दा पर बीजेपी के स्थगन ला स्वीकार करके चर्चा के मंजूरी दिन। विपक्ष आरोप लगे के प्रदेश में कोरोना संक्रमण सलग बढ़ा थे, लोगन के मौत हुआ थे। ये खबर पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कहिन कि सरकार हा फरवरी महीना ले ही कोरोना ला लेके तैयारी कर ले रही। मई तक खाली 3 एक्टिव मरीज रही। फिर प्रवासी मजदूर मन के आए के बाद संक्रमण तेजी ले बढ़ गई। बीजेपी विधायक मन शून्यकाल में संसदीय सचिव की नियुक्ति के मामला घलोक उठाइन, जिन्हें लेके दोनों पक्ष के बीच जम की बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ले पीडब्ल्यूडी में उच्च पद में सीनियर अधिकारी मन की पदस्थापना नहीं होए ला लेके सवाल उठाइन। एक ऊपर पीडब्ल्यूडी मंत्री कहिन कि कोनोला दरकिनार नहीं करेगे। जी हाँ, जेकर जरूरत है वहां ओला काम दे जाते। एक संग ही बीजेपी हा ध्यान आकर्षण के जरिया धान और मक्का बीज खरीदी, हाथी मन के मौत और खैरागढ़ जल आवर्धन योजना में अनियमितता के मामला उठा के सरकार ला घेरिस। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिस के ऑर्डर दे के बाद बीज के सप्लाई बेरा में नहीं हुई, न ही बीजा के गुणवत्ता की जांच करेगी। एक ऊपर कृषि मंत्री कहिन के खराब बीजा देवैया कंपनी ऊपर कार्रवाई करे जाए। 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। आखिर इनका स्टेटस क्या है, इनकी वैधानिकता क्या है, इनका अधिकार क्या है और उनको क्या सुविधाएं दी जा रही है, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। ना प्रदेश के जनता को मालूम है उनके बारे में। ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने कई बार विधानसभा के पिछले सत्रों में भी माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था कि आपकी सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है, और मैंने आज भी विधानसभा में इसी बात का ध्यान आकृष्ट किया है कि बिलासपुर रायपुर के बीच में जितने पुल हैं वहाँ पर बड़े बड़े जर्क हैं और स्पाइनल कार्ड पे सीधा उसका असर हो रहा है जर्क के कारण। कि अभी लगातार जो रिपेयर या पेच वर्क या नवीनीकरण का जो काम चल रहा है लगभग ठीक है। एक आध जगह अगर कहीं डॉक्टर साहब को सदस्य को जानकारी हो तो मुझे बता देंगे, मैं जरूर दिखवा लूंगा। तो आप बता दें कि जम के हंगामा हुए हैं। आज दूसरा दिन रेस और ये बेरा जम के सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा हुए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार ये खबर ऊपर सीधे बेरा रायपुर ले जुड़ा थे। सौरभ, जौन तरह के संभावना रही से आज दूसरा दिन कौन कौन मुद्दा में हंगामा हुए, काबर के अभी 2 दिन और बाचे? बिल्कुल ठीक है राहुल। आज सवेरे से ही प्रश्न काल से ही विपक्ष लगातार राज्य सरकार ला घेरे कोशिश कर रहे थे। विभिन्न मुद्दा में हम देखें कि बीजेपी के विधायक मन लगातार एक के ऊपर एक सवाल करे जाते। प्रश्न काल में सबसे पहले हम देखें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू ओखर भी तीखी नोक जो सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के जिन उच्च पद है उमा जूनियर अधिकारी मन शामिल कर दिए गए और ओखर ऊपर विभागीय जांच और न्यायालयी जांच भी चलत है। तो ओला लेके सवाल उठाए गए। बात देखेगी इसके 3 ध्यान आकर्षण के जिन मुद्दा रही से सबसे पहले तो ये कि धान और मक्का बीज के खरीदी में अनियमितता के मुद्दा उठा रही से धर्मलाल कौशिक का ओला लेके धर्मलाल कौशिक और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बीच तीखी बहस देखे मिली। उसके बाद जल आवर्धन योजना जो खैरागढ़ में रही से ओला रही से सबसे महत्वपूर्ण हाथी के मौत मामला ला लेके काफी तीखा बहस हुई से पूर्व मंत्री वन मंत्री रही से ब्रिजमोहन अग्रवाल और वन मंत्री अकबर के बीच और
अभी जिन्हें कोरोना स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। पिछले 4 घंटा से चर्चा चला थे और लगातार जिन्हें विपक्षी विधायक मना राज्य सरकार ला घेरे कोशिश कर रहे थे कि क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था नहीं रही से देखकर कारण जिन्हें 26 से ज्यादा मौत हो चुके, 1 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार असफल हुए जिन ओलापन नीति बनाना रही से कोरोना से निपटे के लिए वो नीति नहीं बनाई। और हर बार जिन्हें जब असफल होते तो कहते कि केंद्र सरकार ला हमला जिन्हें मदद नहीं करते थे ओखर कारण हमन जिन असफल होता एला लेके लगातार हमला जारी है। वही सरकार के तरफ से भी जवाब दिए जाते बेहतर ढंग से जिन्हें पूरे डॉक्यूमेंट पूरे जिन्हें तथ्य के साथ जवाब दिए जाते ताकि विपक्ष के विधायक के हमला संतुष्ट किए जा सके। अभी लगभग 1 घंटे से ज्यादा देर तक जिन्हें अभी और जिन चर्चा चली। अभी स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने पूरा जिन तमाम विपक्ष के विधायक जिन आरोप लगाए ओखर ऊपर जवाब देवा थे। चलो तो कुल मिलाकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चला थे और अभी भी जारी है चर्चा। 1 आध घंटा चले की संभावना है। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बार्थन आगू कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज गैर भाजपा शासित राज्य मन के मुख्यमंत्री मन ले गोड़ बात करीन। ये बेरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के छत्तीसगढ़ ला जीएसटी ले मिलने वाला राजस्व बीते 4 महीना ले राशि नहीं दे जाते। ऐसे में कहूं काली वित्त मंत्री अध्यक्षता में हुई है बैठक में जीएसटी के राशि नहीं दे के निर्णय ले जाते ता उत्पादक राज्य के स्थिति गंभीर हो जाए। सीएम भूपेश कहिन के केंद्र के मंडी एक्ट ले राज्य ला राजस्व नुकसान होही, एकर फायदा व्यापारी ला होही न कि किसान मल्ला। सीएम भूपेश बघेल कहिन के शिक्षा नीति राज्य मनबर घातक है। ये नीति में एक गांव विचार करना चाहिए। शिक्षा नीति के खिलाफ राष्ट्रपति के कना जाबर पड़े चाहे ता कोर्ट जाना पड़े। एकर विरोध करना आवश्यक है। जिन शिक्षा नीति लाए गए वो राज्य मनबर बेहद घातक है। इला लागू करे में राज्य सरकार मन में अतिरिक्त खर्चा आई जिला लेके केंद्र सरकार मौन है। सीएम भूपेश कहिने के देश के सार्वजनिक उपक्रम ला केंद्र सरकार सरलग बेचत है जिसमें छत्तीसगढ़ के नगरनार घलोक शामिल है। हमन ये मांग करत हन कि नगरनार ला नहीं बेचे जाना चाहिए। जो पैसा मिलना था 2828 करोड़ वो नहीं मिला है और इसके कारण से जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। 4 महीने से पैसा नहीं दिए हैं और यदि कल ये फैसला ले लिया जाता है कि जो कंपनसेशन की राशि उसको नहीं दी जाएगी तो उत्पादक राज्यों की हालत और बहुत खराब हो सकती है। उसका गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ले BA-LLB कोर्स में प्रवेश पर लगाए गए छात्र मन के रिट याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच सुनवाई के बाद खारिज कर दे है। एक पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ले घलोक छात्र मन के याचिका खारिज हो गई रही। बता दन के केंद्रीय विश्वविद्यालय LLB कोर्स में एडमिशन बर छात्र मन ले ऑनलाइन आवेदन मंगाए रही। अंतिम तारीख निकल जाए के बाद छात्र तनिष्का मेहता और मोहम्मद जैद केंद्रीय विश्वविद्यालय ला आवेदन दे के कोर्स में प्रवेश दे के मांग करे रही। फिर आखिरी तारीख निकल जाए के हवाला देते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र मन ला प्रवेश दिले मना कर दे रही। जेकर बाद छात्र मन हाईकोर्ट में याचिका दायर करे रही। सिंगल बेंच ले याचिका खारिज होने के बाद छात्र मन हाईकोर्ट में रिट अपील दायर करे रही। जेकर ऊपर सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच घलोक सिंगल बेंच के फैसला यथावत रखत हुए याचिका खारिज कर दी। अंबिकापुर नगर निगम में बड़का विकास काम रुक गए है। अंबिकापुर निगम में 1 करोड़ ले ज्यादा के काम स्वीकृत नहीं हुआ थे और न ही ओमा काम शुरू हो पात है। एकर बड़का कारण निगम के नवा जनप्रतिनिधि मन डहार ले अब तक सामान्य सभा के आयोजन नहीं हो पाना है। यही कारण है कि अब अंबिकापुर नगर निगम बहुत जल्द सामान्य सभा की बैठक करके नवा काम मन के प्रस्ताव ला पास करत हुए पेंशन योजना समेत जरूरी काम पूरा करे के बाद कहा थे। इस वैश्विक महामारी के समय में और शासन के गाइडलाइन के अनुसार हमारा सामान्य सभा नहीं हो पाया था। जैसे कि महामारी के समय में कई सारी चीज़ें आई, उनको हमें वहाँ पे पटल पे सामान्य सभा के पटल पे इंफॉर्मेशन के तौर पे रखना पड़ेगा।
ये थी बिलासपुर नगर निगम शहर ला कचरा मुक्त करे बर और सफाई व्यवस्था की निगरानी पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के हर घर के बाहर कोडिंग की तैयारी में है। इंटीग्रेटेड वर्कप्लेस मैनेजमेंट सिस्टम तकनीक के जरिया ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके सीधा हर घर के कचरा प्रबंधन ऊपर नजर रखे जाही। असल में निगम के कना कचरा कलेक्शन नहीं हुए की शिकायत सरलग मिलत है, जेकर बर निगम अब हर घर में एक विशेष तरह के बार कोड लगाही, जेमा कचरा गाड़ी लेके घर पहुंची त एक बार कोड ला स्कैन करत हुए आगे बढ़ जाही। एकर पूरा जानकारी गाड़ी में लगे विशेष मशीन सीधे निगम के सेंट्रल सर्वर में जाही और अगर सफाई कर्मी कचरा कलेक्ट नहीं करी तो एकर जानकारी सीधे नगर निगम के सर्वर में बैठे अधिकारी मन ला मिली, जेकर बाद तुरते सफाई कर्मी ला कचरा कलेक्शन पर भेजे जा सकी। वह अधिकारी मन के मानना है कि ये तकनीक ले सफाई के निगरानी हो ही तो और मोहल्ला में और शहर में कचरा के सही प्रबंधन हो सकी। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो गाड़ियां जाती हैं तो हम वहाँ सभी घरों के आसपास एक RFID ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि इस गली मोहल्ले से प्रतिदिन गाड़ियां जा रही हैं और कचरा उठ रहा है कि नहीं प्रतिदिन। बलरामपुर जिला में 40 से ज्यादा हाथी मन डेरा डाल के रखे है और सरलग लोगन के घर ला तोड़े के संगे संग धान और मक्का के फसल ला घलोक तहस नहस करत है। रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में 16 हाथी मन के दल बरदिन ले सरलग विचरण करत है और हाथी मन झापर गांव के लोगन मन ज्यादा प्रभावित है। एक गांव फिर ये हाथी मन के झुंडा 4 घर ला तोड़ दिन और 16 किसान के फसल ला बड़ नुकसान पहुंचाइन है। वन विभाग की टीम रात में सुरक्षा के सेती ग्रामीण मन ला पंचायत भवन और स्कूल में शिफ्ट कर दे और उन्हें 25 हाथी मन के एक दूसरा दल राजपुर वन परिक्षेत्र में आतंक मचा रखे और फसल ला जम के नुकसान पहुंचावत है। चार व्यक्तियों का मकान को डैमेज किया गया है और 16 व्यक्तियों का फसल नुकसान किया गया है। मुआवजा राशि के लिए यथासंभव जितना जल्द हो सके उसको वरिष्ठ कार्यालय को भेज देते हैं, वहाँ से सेंक्शन होकर के आता है और उनका खाता में जो है। बीजापुर जिला के कोरोना सेंटर में पदस्थ डॉक्टर जोगेश गबेल के संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। 100 कब्जा में लेके पुलिस जांच करत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए के बाद ही मामला में कुछ खुलासा हो पाई। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल के कोरोना सेंटर में पदस्थ डॉक्टर जोगेश गबेल अस्पताल के कॉल रिसीव नहीं करीस, जेकर बाद दरवाजा तोड़ के देखे गिस्ता डॉक्टर के मौत हो गई रही। CMHO के कहना है कि 14 दिन तक डॉक्टर कोविड सेंटर में अपन सेवा दे चुकी रही, जेकर बाद ओला क्वारंटाइन करे गई। डॉक्टर गबेल के कोरोना टेस्ट घलोक हो रही, फिर अब तक ओकर रिपोर्ट नहीं आए। डॉक्टर योगेश गबेल हैं जो ट्रांजिट हॉस्टल में रहते थे और आज उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, अथवा टेलीफोन किया, फिर रूम पे जब खटखटाया कोई बात नहीं हुई, तब उनके रूम का लॉक तोड़ने पर पाया गया कि वो मृत पाए गए हैं। रायगढ़ में केलो नदिया पर बने केलो डैम परियोजना के तहत पार्क निर्माण में जम के लापरवाही अगुआ है। परियोजना के अधिकारी मन ऐसे जगह में पार्क के निर्माण कर दिन है जो उनके डैम के बैक वाटर के डुबान क्षेत्र में आते। असल में रायगढ़ जिला के सबले बड़े परियोजना केलो बांधला पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे बर राज्य शासन यहाँ पार्क बनाए के योजना बनाए रही, जेकर तहत परियोजना ला 7 करोड़ के बजट घलोक दे गए है। फिर जौन जगह में ये पार्क बनाए गए है वह डैम के सीपेज ले प्रभावित है। ऐसे में हर बारिश में डैम के बैक वाटर पूरा पार्क में जमा हो जाते और जेकर ले पूरा के पूरा पार्क जलमग्न हुआ थे। मामला में कांग्रेस के बीते सरकार निशाना साधे है। कांग्रेस के कहना है कि मामला के खाली जांच नहीं कराने जाए बल्कि ये लेके कैसे दुरुस्त करे जा सकते एक ऊपर कार्ययोजना घलोक बनाए जाए।
भ्रष्टाचार करने का ये एक नया माध्यम बनाए हुए हैं कि बार बार इसमें पानी भर गया, जिसका कारण बताएंगे। अभी हमारे सरकार ने इसमें सर्वे करा रहे हैं कि इसमें और अच्छा क्या हो सकता है, जिससे जो पहले की सरकार ने राशि का दुरुपयोग किया है उससे ये जो पार्क बनना है वो रायगढ़ की जनता के काम आए। काफी बड़ा क्षेत्र जो शासन के द्वारा अधिग्रहित किया गया था, उस अधिग्रहित क्षेत्र में इस पार्क का निर्माण किया गया है। उसको मेंटेनेंस 5 साल का मेंटेनेंस भी उसके निविदा के अंतर्गत उसको दिया गया है। और वो ये भी जांजगीर में एक बड़ी खबर मिला थे, ड्राइवर के संग मारपीट करके डकैती के मामला हुआ है। एक आरोपी ला गिरफ्तार करे गए है, 4 आरोपी फरार बताए जाते। फरार आरोपी मन की तलाश में पुलिस जुट गए है। बलौदा पुलिस कार्रवाई करे। बड़े खबर आपको जांजगीर में बताथन, ड्राइवर के संग मारपीट करके डकैती के मामला हुआ है। एक आरोपी ला गिरफ्तार करे गए है, 4 आरोपी फरार है। मामला में फरार आरोपी मन के तलाश में पुलिस जुट गए है। बलौदा पुलिस ये कार्रवाई करे है। यह बेरा के बड़े खबर आपको बता देते हैं, जांजगीर में बड़े खबर। जांजगीर में एक डकैती की घटना हुआ है। ये रायपुर में घलो के एक बड़े खबर मिले थे, जहां उदयन दास ला आजीवन कारावास के सजा सुनाए गए। पश्चिम बंगाल के अदालत वाला फैसला सुना है। आरोपी हा भोपाल में अपन गर्लफ्रेंड के हत्या करके चबूतरा में दफन कर दे रही। उदयन के गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा है, पश्चिम बंगाल के जो निवासी है। रायपुर में घलो को 2 हत्या के मामला रही, सुखर कनेक्शन जुड़े रही। रायपुर के अपने पिता घर में माता पिता ला मार के वो भुइया में गाड़ दे रही। तो मामला में रायपुर कोर्ट में सुनवाई चलत है। अमर बानी अमर गोठ में अभी बरत के मुला विदा। जय जोहार।